ਵੈਲਕਮ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਨਟੀਟੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟ 4। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ 161 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, in terms of quantity dash is the most important source of energy for the body। हाँ जी, मात्रा के संबंध दे विच डैश शरीर के लिए सब तो वध महत्वपूर्ण ऊर्जा देने वाला सोमा है। तो अपना इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जी ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स है जी, जिहड़ा यह मात्रा के संबंध दे विच शरीर के लिए सब तो महत्वपूर्ण ऊर्जा देने वाला सोमा है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन सी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, if more calories are ingested by a child than are burnt off it can lead to। हाँ जी, जेकर एक बच्चे द्वारा ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਬੈਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਲੋਰੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਲੋਰੀ एक बच्चे द्वारा ली जाती है तो उसके कारण मोटापा हो सकता है। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, डैश इज़ अ ट्रेडिशनल मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल न्यूट्रिशन स्टेटस। हाँ जी, समुचे पोषण स्थिति का परंपरिक मापन किहड़ा है इन्हां दे विचों। तो अपना सही उत्तर है जी ऑप्शन ए एडिक्वेट ग्रोथ, यानी कि पर्याप्त जिहड़ा वाधा है यह समुची पोषण स्थिति का परंपरिक मापन है। इस तरह अपनी ऑप्शन ए करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, डैश प्लेज एन असेंशियल रोल इन मेटाबोलाइजिंग कैल्शियम मसल फंक्शनिंग एंड करैक्ट फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। हाँ जी, डैश कैल्शियम के पाचन मांसपेशियां के कारजकरण ਅਤੇ प्रतिरोध प्रणाली की कार्य प्रणाली ਨੂੰ सही रखने ਦੇ ਵਿੱਚ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपना राइट आंसर है जी ऑप्शन डी विटामिन डी है, जिहड़ा यह कैल्शियम के पाचन मांसपेशियां के कारजकरण ਅਤੇ प्रतिरोधकता प्रणाली की कार्य प्रणाली ਨੂੰ सही रखने ਦੇ ਵਿੱਚ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन डी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, the macronutrients contained in foods that can provide children with energy are। हाँ जी, मैक्रोन्यूट्रीएंट्स ਉਹ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੋਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ऑप्शन ए फैट्स है, जिहड़ा इन्हां दे विचों यह एक मैक्रोन्यूट्रीएंट है जी, भोजन दे विच उपलब्ध हुंदा है जिहड़ा बच्चे नूं एनर्जी दिंदा है। इस तरह अपनी ऑप्शन ए करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हां जी, डैश प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एज वैल एज देयर करैक्ट सस्टेनेंस एंड डिवेलपमेंट। हाँ जी, इन्हां दे विचों बच्चों के वाधे के नाल नाल सही धारणीयता ਅਤੇ विकास ਦੇ ਵਿੱਚ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपना राइट आंसर है जी ऑप्शन डी विटामिन डी है, जिहड़ा यह बच्चों के वाधे के नाल नाल उन्हां दी जिहड़ी सही सस्टेनेंस है, धारणीयता है ਅਤੇ विकास है उस दे विच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन डी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्पटम ऑफ मैंटल रिटार्डेशन। हाँ जी, इन्हां दे विचों मैंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता का एक लक्षण नहीं है। आपां ने दसना है जी इन्हां दे विचों किहड़ा लक्षण नहीं है जी मैंटल रिटार्डेशन का। तो अपना सही आंसर है जी ऑप्शन सी हाई अचीवमेंट, यानी कि उच्च उपलब्धि है जी, जिहड़ी यह मानसिक मंदता का एक लक्षण नहीं है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन सी करैक्ट है जी। बाकी सारे मानसिक मंदता यानी कि मैंटल रिटार्डेशन के लक्षण ने। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, डैश इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ चाइल्ड एक्टिविटी। हाँ जी, अपनी दसना है इन्हां दे विचों किहड़ा एक अखंडित हिस्सा है बच्चे की गतिविधि का। तो अपना राइट आंसर है जी ऑप्शन बी फ्री कन्वरसेशन, यानी कि मुक्त वार्तालाप है जिहड़ी यह बच्चे की गतिविधि का एक
अटूट अंग है जी, इंटीग्रेट पार्ट है। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी। अ चाइल्ड विल जनरली बी एबल टू रीड ओनली आफ्टर द एज ऑफ। हाँ जी, आम तौर पर एक बच्चा किस उम्र तो बाद पढ़न के योग हो जाता है? तो अपना राइट आंसर है जी ऑप्शन बी, आम तौर पर एक बच्चा 4 साल की उम्र तो बाद पढ़न के योग हो जाता है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी। डैश इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्री स्कूल करिकुलम। हाँ जी, अपने दसना है इन्हों के विचों प्री स्कूल पाठक्रम का अटूट अंग किहड़ा है, अखंडित हिस्सा किहड़ा है जी। तो अपना सही उत्तर है जी ऑप्शन ए, प्लेइंग यानी कि खेडना जिहड़ा ये एक अटूट पार्ट है जी, अटूट अंग है प्री स्कूल पाठक्रम का। इस तरह अपनी ऑप्शन ए करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी। डैश इज़ द प्राइमरी सबजैक्ट इंटीग्रेटेड इंटू गार्डनिंग एक्टिविटीज़। हाँ जी, इन्हां दे विचों किहड़ा विषय है जिहड़ा बागवानी गतिविधियां दे विच शामिल है? तो अपना राइट आंसर है जी ऑप्शन बी, साइंस यानी कि विज्ञान विषय है जिहड़ा जी ये बागवानी गतिविधियों के विच सम्मिलित है जी, शामिल है। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन लेंदे हाँ जी। वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम कॉन्सीक्वेंसिज ऑफ पॉवर्टी इज़। हाँ जी, अपनी दसना है इन्हां दे विचों सब तो वध जिहड़ा गहरा प्रभाव गरीबी का वो किहड़ा है? तो अपना राइट आंसर है जी ऑप्शन ए, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी है जिहड़ा ये सब तो वध गहरा प्रभाव है जी गरीबी का। इस तरह अपनी ऑप्शन ए करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी। वन ऑफ द बिलो इज़ नॉट एन ऑब्जैक्टिव ऑफ द किंडरगार्टन एजुकेशन। हाँ जी, इन्हां दे विचों किंडरगार्टन सिक्ख्या का उद्देश नहीं है, किहड़ा नहीं है जी, अपने दसना है। तो अपना राइट आंसर है जी ऑप्शन डी, टू इंडिपेंडेंटली मैनेज एवरीथिंग। सुतंत्र रूप दे विच सब कुछ का प्रबंध करना, यह जिहड़ा एक उद्देश नहीं है जी किंडरगार्टन एजुकेशन का, सिक्ख्या का। इस तरह अपनी ऑप्शन डी करैक्ट है जी। बाकी सारे उद्देश ने जी किंडरगार्टन एजुकेशन के, जिस तरह के बच्चे की शख्सियत का विकास करना, बच्चे की भाषा की वरतों विच उसनूं ट्रेन करना ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ योग्यता है जिहड़ी बच्चे की उसका विकास करना। इस तरह इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शन डी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी। ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयरस कंफ्लिक्ट बिकम्स इंक्रीजिंगली सेंटर्ड ऑन। हाँ जी, प्री स्कूल सालों के दौरान जिहड़ा विवाद है वो सब तो वध केंद्रित हो जाता है, किस दे उपर केंद्रित हो जाता है जी, अपने दसना है बच्चे का विवाद। तो अपना राइट आंसर है जी ऑप्शन बी, डिफरेंसिस ऑफ ओपीनियन, दृष्टिकोण का अंतर। इस दे उपर जिहड़ा बच्चे का प्री स्कूल के सालों के दौरान जिहड़ा विवाद है वह सब तो वध केंद्रित होंदा है जी दृष्टिकोण के अंतर ते। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी। हाँ जी, अपना अगला प्रश्न है चिल्ड्रनस डैश बिकम इंक्रीजिंगली डाइवर्स कंपलैक्स एंड इंटीग्रेटेड इन सोशल ग्रुप्स ऑफ देयर आउन एज विद डिवेलपमेंट। हाँ जी, बच्चों के किहड़े जिहड़े अनुभव ने वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स यानी कि ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के हो जाते हैं, गुंझलदार हो जाते हैं ਅਤੇ अखंडित हो जाते हैं समाजिक ग्रुपां दे विच उन्हां दी अपनी उम्र दे। हाँ जी, किहड़े अनुभव ने वो? तो अपना राइट आंसर है जी ऑप्शन बी, पीयर एक्सपीरियंस, साथी अनुभव यानी कि जिहड़े समूह अनुभव ने बच्चे दे ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं तो अखंडित हो जाते हैं उन्हां दी अपनी उम्र के समाजिक ग्रुपां दे विच। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी। स्कूल बिल्डिंग शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़ एक्सैप्ट। हाँ जी, इन्हां दे विचों स्कूल बिल्डिंग दे विच किहड़ी क्वालिटी मौजूद नहीं होनी चाहिए? फ्रेंड्स ये जिहड़ियां ऑप्शनस ने ये सारियां ही रॉन्ग ने, सगों ये क्वालिटीज़ ने जिहड़ियां होणियां चाहिए ने स्कूल बिल्डिंग दे विच, जिवें कि एडिकुएट लाइटनिंग, पर्याप्त रोशनी, हवादार होने चाहिए ने, टॉयलेट यानी कि सारे टॉयलेट होने चाहिए ने जी, मौजूद होने चाहिए स्कूल दे विच टॉयलेट, ਅਤੇ खुला जिहड़ा विहड़ा होना चाहिए है, ओपन ग्राउंड होना चाहिए है,
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੋਂਗ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, which of these in educational management is considered the cornerstone of planning and implementation of educational programs। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, in order to bring about cost effective and practice oriented vocationalization of school education, which of these is required। ਹਾਂਜੀ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਮੁਖੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, interdepartmental coordination is most effective when it flows down to which of these levels। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਤਰ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, which of these has reduced the opportunity for the common school system to be established। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਆਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਲੈਕ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਆਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ।